सुनीता विलियम्स इस वक्त पूरे देश भर में इस नाम को लेकर हो रही है चर्चा। 9 महीने तक जिस तरीके से सुनीता विलियम्स ने वक्त गुजारा होगा, पृथ्वी से बाहर उन्होंने जो कुछ सहा होगा, इसके बाद अब 9 महीने 14 दिन का सफ़र स्पेस में तय करने के बाद वापस धरती पे आई सुनीता विलियम्स के पृथ्वी में आने पर काफ़ी ज़्यादा खुशी दुनिया भर में मनाई जा रही है। फ्लोरिडा तट पर वो यान लैंड हुआ 9 महीने 14 दिन बाद सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को लेकर। स्पेस स्टेशन से लौटने के सफ़र में उन्हें 17 घंटे लगे। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे हैं, तो देश ही नहीं दुनिया भर में जश्न मनाया जा रहा है। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की तमाम तस्वीरें अब हो रही हैं सोशल मीडिया पर वायरल, और कई वीडियोस भी इससे जुड़े सामने आ रहे हैं जिसमें सुनीता विलियम्स की किस तरह वापसी हुई है, इस पर भी चर्चा हो रही है। किस तरीके से स्पेस क्राफ्ट जो है सो लैंड होने के बाद समुद्र में तैरता नजर आया, इसकी भी तस्वीरें सामने आई। और तस्वीरों के साथ साथ हम आपको बता दें, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने 4 साथियों के साथ जिस तरीके से मंगलवार देर रात 3:27 पृथ्वी पर लौटी, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने 14 दिन तक रही। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उन्हें पृथ्वी पर लौटने पर 17 घंटा तो लगा। पूरी खबर अगर बात करें, पूरी खबर जो आई है उनके बारे में, तो हम आपको बताया फायर रिंग जैसा दिख रहा था स्पेसक्राफ्ट। पैराशूट खुले, फिर लैंडिंग हुई और एस्ट्रोनॉट्स जो है मुस्कुराते हुए नजर आए। मुस्कुराए भी क्यों ना, आखिरकार अपने देश अपने ज़मीन पर वो लौट आए हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में अगर बात की जाए तो हम आपको सुनीता विलियम्स के बारे में और भी कई बातें जानकारी में देना चाहेंगे। सुनीता विलियम्स के भारत वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरे देश भर से उन्हें बधाइयाँ मिल रही हैं। सभी उनके भारत आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको उनके बारे में ये भी जानकारी देना चाहेंगे अब डिटेल में। 19 सितंबर 1965 में जन्म हुआ सुनीता विलियम्स का, जो कि 59 साल की उम्र की है। यूक्लिड, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट्स में वो जन्मी। स्पेस मिशंस की बात करें तो स्पेस एक्स क्रू 9, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट एक्सपेडिशंस 14, एक्सपेडिशंस 13, ये सारे और कई अन्य हैं उनके मिशंस। उनकी शादी माइकल जे विलियम्स से हुई और उनका एजुकेशन फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1995 में, USNTPS से 1993 में हुई, और फर्स्ट स्पेस फ्लाइट एक्सपेडिशन 14 था उनका। उनके माता पिता का नाम क्या है आपको बता दें। उनके पिता का नाम दीपक पांड्या है और माँ का नाम बॉनी पांड्या है। इसके अलावा उनके जो सिबलिंग्स हैं उनका नाम दीना आनंद और जे थॉमस बताया जा रहा है। और सुनीता विलियम्स के बारे में बात करें तो उनकी सैलरी के बारे में भी बता दें। विलियम्स और विलमोर GS 15 रैंकिंग रखते हैं, जो US जनरल पे शेड्यूल में सबसे ऊंचा स्तर है। सुनीता विलियम्स नासा की अंतरिक्ष यात्री, और उन्हें अमेरिकी सरकार के वेतनमान के अनुसार जो वेतन मिलता है उसमें G से S15 ग्रेड के तहत 1.08 करोड़ से 1.41 करोड़ रुपए सालाना तक होता है। और इसके अलावा सुनीता विलियम्स के बारे में बात की जाए तो इस बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। उनके पति के बारे में हमने आपको बताया, माइकल जे विलियम्स उनके पति का नाम है। और आपको ये बता दें कि उनके वो सहपाठी रह चुके हैं। वो नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर, तैराक,
निस्वार्थ धन जुटाने वाली पशु प्रेमी मैराथन धावक और अब अंतरिक्ष यात्री एवं विश्व कीर्तिमान धारक भी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि यकीनन सुनीता विलियम्स के पति भी उन्हीं की तरह काफ़ी टैलेंटेड भी हैं। वैसे आपको बता दें 286 दिन बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में बिताने वाली सुनीता विलियम्स की बात करें तो सुनीता विलियम्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे। विलियम्स हिंदू धर्म का पालन करती है। जी हाँ, दिसंबर 2006 में वह भागवत गीता की एक प्रति लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गई। जुलाई 2012 में वह ओम का प्रतीक और उपनिषदों की एक प्रतीक लेकर गई थी। हिंदू धर्म से उनका जुड़ाव काफ़ी गहरा है। और इसके अलावा आपको बता दें स्पेस वॉक उन्होंने 8 स्पेस वॉक किए जिनकी कुल अवधि 56 घंटे 40 मिनट है। ये उपलब्धि उन्हें सबसे अधिक स्पेस वॉक करने वाली महिलाओं में से एक बनाती है। नासा के इस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए जिससे वह विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रेरणा बन चुकी है। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स ने क्या खाना खाए थे? चर्चा ये भी है तो मिशन पर 9 महीने रहने के दौरान शून्य गुरुत्वाकर्षण में खाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था सुनीता को। उनके आहार में पहले से पैक किए गए आरामदायक खाद्य पदार्थ जैसे कि पिज्ज़ा, रोस्ट चिकन और झींगा कॉकटेल, साथ ही फ्रीज ड्राई किए गए फल और सब्जियां शामिल थे। तो अंतरिक्ष में आपको बता दें ये सारी चीज़ें खाना खा रही थी वो 9 महीने तक जब वो वहाँ रही। पूरे विश्व की बेटी बन चुकी सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर के साथ रिश्ते को लेकर चर्चाओं में काफ़ी आई, लेकिन विल्मोर 3 अंतरिक्ष उड़ानों का हिस्सा रहे हैं और 2014 में रूसी सोयूज और 2009 में अंतरिक्ष शटल अटलांटिस शामिल है। उनकी शादी पूर्व मिस डिनाना न्यूपोर्ट से हुई है। इसके अलावा सुनीता विलियम्स के बारे में बात करें तो भारत से उनका कनेक्शन चर्चा का विषय बना क्योंकि 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो के यूक्लिड में जिनका जन्म हुआ वो सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की है क्योंकि उनका जुड़ाव जो है गुजरात से है। उनके पिता दीपक पांड्या मूल रूप से मेहसाणा जिले के झुलासन गांव के रहने वाले थे जो बाद में अमेरिका में न्यूरो एनाटॉमी के क्षेत्र में काम करने लगे। इसलिए उनका जुड़ाव जो है भारत से काफ़ी गहरा रहा है। यानी कि गुजरात के मेहसाणा ज़िले के झुलासन गांव में यूं ही नहीं जश्न मनाया गया क्योंकि वहाँ से पुश्तैनी परिवार सुनीता विलियम्स का वही है। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में और यहाँ पर सुनीता विलियम्स के लौटने के बाद जो है कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया है। वो स्पेस की जो तस्वीरें ऐसी स्पेस स्टेशन से लौटी यान की जो तस्वीरें हैं वो देखकर कई लोग चौंक गए हैं। एस्ट्रोनॉट जो 4 थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे स्पेसक्राफ्ट की धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा यानी यान से संपर्क नहीं रहा। हालांकि ऐसा होना आम बात है, प्लाज्मा के कारण ऐसा होता है। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में 17 घंटे होने लगे। ड्रैगन कैप्सूल्स के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 बजे स्पेसक्राफ्ट का हैच क्लोज हुआ यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 बजे स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से अलग हुआ। 19 मार्च को रात 2:41 बजे डीऑर्बिट 1 शुरू हुआ यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:37 बजे स्पेस डाउन हुआ। स्पेस स्टेशन से लौटने से सफ़र के 5 की तस्वीरें जो हैं काफ़ी दिलचस्प सामने आई हैं जिसके बारे में हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। वो तस्वीरें देखकर हर कोई हैरत में भी पड़ गया है। ये कुछ अलग सा तस्वीर आया है सामने, काफ़ी अनोखा। स्पेस डाउन के बाद रिकवरी वेसल में चारों एस्ट्रोनॉट का स्पेसक्राफ्ट ये जो था उसी की ये तस्वीरें हैं जो हम आप सबके बीच यहाँ पर लेकर आए हैं।
और ये तस्वीरें समुद्र के अंदर लैंडिंग की है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के स्पेस डाउन के बाद रिकवरी बोट चारों एस्ट्रोनॉट को लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। 19 मार्च को रात 3:37 फ्लोरिडा के तट पर ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट स्पेस डाउन हुआ था। एस्ट्रोनॉट की स्पेसक्राफ्ट के अंदर की रीएंट्री की तैयारी की तस्वीरें भी सामने आई। उन्होंने अपने सीट बेल्ट बांध लिए थे, जो तस्वीर आप भी देख सकते हैं। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हार्मनी मॉड्यूल को एक पोस्ट से अलग होते हुए की तस्वीर भी सामने आई थी। 8 दिन के मिशन पर वो गए थे, लेकिन 9 महीने से ज़्यादा समय उन्हें लगा था। ये काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी उन्हें करने थे, लेकिन थ्रस्टर में आई गड़बड़ी के कारण उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज़्यादा समय का हो गया था। सुनीता विलियम्स की वापसी, भास्कर कार्टूनिस्ट चंद्रशेखर हारा की नज़र से भी तस्वीरें सामने आई, जो काफ़ी दिलचस्प थी। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में सुनीता विलियम्स की वापसी पर इस वक्त दुनिया भर में उनके बारे में ही चर्चाएं हो रही हैं।